नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्वास्तिक भक्ति हिंदी में। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब शरीर साथ छोड़ देता है और जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक छोटा सा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो दरवाजा है भक्ति और विश्वास का। आज बुधवार का दिन है, रिद्धि सिद्धि के दाता और दुखों को हरने वाले हमारे प्यारे बप्पा श्री गणेश जी का दिन। आज मैं आपको किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके पास दुनिया की नजर में तो कुछ नहीं था, ना आंखें थीं, ना पैसा था और न ही शरीर में ताकत, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जिसके सामने स्वर्ग का खजाना भी फीका पड़ जाए। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर गांव के किनारे पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की हालत ऐसी थी कि तेज हवा चले तो डर लगता था कि कहीं उड़ ना जाए। उसी झोपड़ी के एक कोने में एक पुरानी खाट पर बैठी रहती थी हमारी कहानी की नायिका, जिसे पूरा गांव राधा माई या बस अंधी माई कहकर बुलाता था। माई की उम्र 80 पार कर चुकी थी। शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो उसकी लंबी उम्र और उससे भी लंबी तकलीफों की गवाही देता था। लेकिन माई का सबसे बड़ा दुख उसका बुढ़ापा नहीं था। उसका सबसे बड़ा दुख था उसकी आंखें। माई जन्म से अंधी नहीं थी, लेकिन रोते रोते और धुएं में खाना बनाते बनाते उसकी आंखों की रोशनी समय से पहले ही चली गई थी। अब उसके लिए दिन और रात दोनों बराबर थे, सिर्फ अंधेरा। माई का परिवार था, कहने को तो भरा पूरा परिवार था। एक जवान बेटा था रमेश और एक बहू थी कमला। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बूढ़ा माँ बाप अगर अमीर हो तो बच्चों को देवता लगता है और अगर गरीब हो तो पुराना फर्नीचर। माई के साथ भी यही हुआ था। जब तक माई के हाथ पैर चलते थे, जब तक वो घर का काम करती थी, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें गईं और वो खाट पर पड़ी, बेटे और बहू का व्यवहार बदल गया। बेटा रमेश, जिसे माई ने अपना पेट काट काट कर बड़ा किया था, अब अपनी पत्नी कमला की बातों में आकर मां को बोझ समझने लगा था। माई को सुबह की चाय तक नसीब नहीं होती थी। वो बेचारी अपनी खाट पर बैठी बैठी टटोलती रहती कि शायद कोई पानी का लोटा रख गया हो। कभी कभी तो बहू कमला चिल्ला देती, अरे बुढ़िया, दिन भर खांसती रहती है, थोड़ा चुप नहीं रह सकती? अभी काम कर रही हूं, जब समय मिलेगा तब रोटी फेंक दूंगी, खा लेना। जरा सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन माई कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। वो बस अपनी धुंधली आंखों से आकाश की ओर देखती, जहां उसे लगता था कि भगवान है, और मन ही मन कहती, हे प्रभु, शायद मेरे ही पिछले जन्मों का कोई पाप होगा, इन्हें माफ कर देना। इतने दुखों के बीच भी माई के जीने का एक ही सहारा था, उसके बप्पा श्री गणेश। माई का एक नियम था जो पिछले 20 सालों से नहीं टूटा था। चाहे आंधी आए, चाहे बारिश हो, या चाहे उसके घुटनों में कितना भी दर्द क्यों ना हो, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब गांव के मुर्गे भी सो रहे होते थे, माई अपनी पुरानी लाठी के सहारे उठ जाती थी। अंधेरे में टटोलते हुए वो अपनी झोपड़ी से निकलती और गांव के बाहर बहने वाली नदी की तरफ चल पड़ती। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कई बार उसके नंगे पैरों में कांटे चुभते, कई बार वो पत्थरों से टकराकर गिर जाती, उसके घुटने छिल जाते, खून निकल आता, लेकिन माई के मुंह से उफ नहीं निकलता था। निकलता था तो बस जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। नदी पर पहुंचकर वो जैसे तैसे स्नान करती और फिर अपने कांपते हुए हाथों से नदी के किनारे की गीली मिट्टी उठाती। उस मिट्टी को अपने पल्लू में बांधकर वो घर लाती और फिर शुरू होता माई का सबसे प्रिय काम। वो अपने घर के आंगन के एक कोने में बैठ जाती, उस गीली मिट्टी को पानी से गूंथती और अपनी अंधी आंखों के बावजूद केवल अपनी उंगलियों के स्पर्श से वो उस मिट्टी को एक आकार देना शुरू करती। पहले एक गोला बनाती जो गणेश जी का पेट बनता, फिर एक छोटी लोई से उनका सिर बनाती, फिर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उनकी सूंड को आकार देती,
चूंकि उसे दिखाई नहीं देता था तो कभी गणेश जी की सूंड दाईं तरफ मुड़ जाती तो कभी बाईं तरफ, कभी एक कान बड़ा हो जाता तो कभी पेट थोड़ा ज्यादा ही निकल जाता। लेकिन दोस्तों, उस मिट्टी की मूर्ति में जो सुंदरता थी वो किसी बड़े शिल्पकार की सोने की मूर्ति में भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस मिट्टी में माई के आंसुओं का जल और उसकी भक्ति की सुगंध मिली होती थी। मूर्ति बनाने के बाद वो उसे सूखने के लिए रखती, फिर कहीं से ढूंढ कर लाए हुए 2-4 जंगली फूल उस पर चढ़ाती और हाथ जोड़कर घंटों उनसे बातें करती थीं। माई की बातें भी बड़ी अजीब और प्यारी होती थीं। वो गणेश जी से भगवान की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह बात करती थी। वो कहती, देख लंबोदर, आज तेरी सूंड थोड़ी टेढ़ी हो गई है, गुस्सा मत करना भाई, तुझे तो पता है तेरी मैया को दिखाई नहीं देता, जैसा भी बना है स्वीकार कर ले। फिर वो शिकायत करती, बप्पा सब कहते हैं कि तू विघ्न हरता है, सबके दुख हरता है, तो क्या तुझे अपनी इस बुढ़िया माँ का दुख नहीं दिखता? देख, आज फिर बहू ने सुबह से पानी नहीं दिया, गला सूख रहा है मेरा, पर मैं तुझसे शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही हूं, तू तो लड्डू खाता है, तुझे क्या पता भूख क्या होती है। कभी कभी वो हंसती, कभी रोती। लोग कहते हैं मेरा बेटा खराब है, पर मैं कहती हूं मेरा बेटा तो भोला है, बस समय खराब है। तू तो रिद्धि सिद्धि का दाता है ना, मेरे बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि क्यों नहीं दे देता? मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए। अगर मैं मर गई तो तुझे मिट्टी से कौन बनाएगा बप्पा? कौन तुझे फूल चढ़ाएगा? माई की ये बातें, ये उलाहने कैलाश पर्वत पर बैठे गणेश जी के कानों तक पहुंच रही थीं। गणेश जी अपने वाहन मूषक राज से कहते, देख रहे हो मूषक, दुनिया मुझसे सोना चांदी मांगती है और ये बुढ़िया मुझसे मेरा ही हालचाल पूछती है। लेकिन भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। माई की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी तो उसके जीवन का सबसे कठिन दिन आना बाकी था। बुधवार का ही दिन था, भादों का महीना था और आसमान से आफत बरस रही थी। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, गांव की गलियां पानी से भर गई थीं। माई की झोपड़ी तो वैसे ही जीर्ण शीर्ण थी, छत से पानी टप टप करके अंदर गिर रहा था। माई अपनी खाट पर सिकुड़ कर बैठी थी, उसके फटे पुराने कपड़े भीग चुके थे, ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। मिट्टी के जो गणेश जी उसने सुबह बनाए थे वो भी बारिश की बौछारों से गलने लगे थे। माई ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू फाड़कर गणेश जी के ऊपर डाल दिया ताकि वे गल न जाएं। खुद भीगती रही पर अपने बप्पा को बचाने की कोशिश करती रही। भूख से माई के पेट में चूहे कूद रहे थे। कल रात से उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। हिम्मत करके उसने आवाज लगाई, अरे बउवा, ओ कमला, बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कल की बासी रोटी पड़ी हो तो दे दे, और देख यहां बहुत पानी टपक रहा है, मेरी खाट थोड़ी खिसका देना बेटी। अंदर से बहू कमला की कर्कश आवाज आई, जैसे कोई बर्तन पटक रहा हो। ओहो, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है, बाहर इतना पानी बरस रहा है, सारा घर गीला हो गया है, मुझे 1000 काम है और इसे रोटियां चाहिए। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? न खुद चैन से रहती है न हमें रहने देती है, चुपचाप पड़ी रहे, जब सब खा लेंगे तब बचेगा तो दे दूंगी। बेटे रमेश ने भी हां में हां मिलाई। मां क्यों चिल्ला रही हो, देख नहीं रही मौसम खराब है, शांति से बैठो। बेटे के ये शब्द माई के दिल में तीर की तरह चुभे। देख नहीं रही? उसने मन ही मन सोचा। हां बेटा, मैं तो सच में नहीं देख रही, न ये मौसम और न तुम्हारा ये बदलता हुआ चेहरा। अच्छा ही है कि मैं अंधी हूं। माई ने अपने घुटनों में सिर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए। उस दिन उसने गणेश जी से एक आखिरी शिकायत की। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बहुत हो गया बप्पा, अब ये शरीर नहीं घिसता, अब और अपमान नहीं सहा जाता, या तो तू मेरी सुन ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। आज बुधवार है, आज तो तुझे आना ही पड़ेगा। वो रोती रही और रोते रोते वहीं गीली खाट पर भगवान की मूर्ति को छाती से लगाकर सो गई। दोस्तों, कहते हैं कि जब भक्त की पुकार नाभि से निकलती है तो वो ब्रह्मांड को चीरती हुई सीधे ईश्वर के सिंहासन से टकराती है। माई की वो करुण पुकार गणेश जी से सहन नहीं हुई। अचानक बारिश रुक गई।
बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, लेकिन ये किरण साधारण नहीं थी। माई की झोपड़ी में जहां अंधेरा और सीलन थी, वहां अचानक गुलाब और चंदन की खुशबू आने लगी। ऐसी खुशबू जो इस धरती के फूलों की नहीं थी। हवा में एक मीठी सी घंटी बजने की आवाज आई, छन छन छन। माई नींद और बेहोशी की हालत में थी। उसे लगा वो कोई सपना देख रही है। उसे महसूस हुआ कि कोई छोटा बच्चा उसके पास आया है। किसी ने बहुत ही कोमल और छोटे छोटे हाथों से माई के भीगे हुए माथे को छुआ। वो स्पर्श इतना गर्म और सुकून देने वाला था कि माई के शरीर की सारी ठंड, सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। एक बहुत ही प्यारी, नटखट और भारी आवाज गूंजी, माई, ओ माई, उठ, देख मैं आया हूं। माई ने हड़बड़ाकर अपनी धुंधली आंखें खोली, हालांकि उसे कुछ दिखता नहीं था। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? क्या मेरा रमेश आया है? वो आवाज फिर हंसी खिलखिलाकर, अरे माई, रमेश को छोड़, मैं तो वो हूं जिसे तू रोज मिट्टी से बनाती है, जिसे तू रोज डांटती है कि सूंड टेढ़ी हो गई। आज मैं खुद आ गया हूं अपनी सूंड सीधी करवाने। माई का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच हो सकता है? क्या साक्षात उसके बप्पा आए हैं, या भूख की वजह से उसका दिमाग फिर गया है? लेकिन वो खुशबू और वो एहसास झूठ नहीं हो सकता था। झोपड़ी के उस कोने में जहां सिर्फ अंधेरा रहता था, आज वहां करोड़ों सूर्यों जैसा तेज चमक रहा था। दोस्तों, गणेश जी आ तो गए हैं, लेकिन क्या एक अंधी बुढ़िया उन्हें पहचान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, गणेश जी ने कहा था कि मैं वरदान देने आया हूं। अब वो बुढ़िया जो इतनी तकलीफ में है, वो भगवान से क्या मांगेगी? और यहीं पर शुरू होगा वो चतुराई का खेल जिसने इस कथा को अमर बना दिया। कैसे वो अनपढ़ बुढ़िया देवताओं के भी गुरु गणेश जी को अपनी बातों में फंसाएगी। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बुढ़िया माई की आंखों से खुशी की बारिश हो रही थी। उसके सामने साक्षात गणेश जी खड़े थे। गणेश जी ने बड़े प्यार से कहा, माई, अब रोना बंद कर। देख, तूने मुझे बुलाया और मैं चला आया। मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। बता माई, तुझे क्या चाहिए? जो मांगेगी वो मिलेगा। बुढ़िया माई ने अपने आंसू पोंछे। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने भोलेपन से कहा, हे बप्पा, तू सच में आया है या मेरा बुढ़ापा मुझे धोखा दे रहा है? अगर तू सच में आया है तो मुझे और क्या चाहिए? तेरे दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं मांगना। गणेश जी मुस्कुराए, अरे माई, ऐसे कैसे नहीं मांगना? मैं देने आया हूं तो लेकर जा। देख, तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तू गरीब है, अंधी है, तेरा परिवार तुझे सताता है। कुछ तो मांग ले जिससे तेरा बुढ़ापा सुधर जाए। बुढ़िया फिर सोच में पड़ गई। उसने कहा, प्रभु, सच कहूं तो मुझे मांगना वांगना नहीं आता। मैंने जिंदगी भर कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, बस दिया ही है। अब बुढ़ापे में क्या मांगूं? मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। गणेश जी को माई की सादगी पर बहुत प्यार आया। उन्होंने एक उपाय सुझाया। बोले, अच्छा ठीक है माई, तुझे नहीं समझ आ रहा ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे कल तक का समय देता हूं। तू आराम से सोच ले, अपने बेटे से पूछ ले, अपनी बहू से सलाह ले ले। जो वो कहें वो मांग लेना। मैं कल सुबह इसी वक्त फिर आऊंगा। इतना कहकर वो दिव्य रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। झोपड़ी में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन माई के दिल में अब हजारों दिए जल रहे थे। सुबह हुई। माई के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही बेटा रमेश और बहू कमला सोकर उठे, माई ने उन्हें बुलाया। बेटा रमेश, ओ बहू, इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रमेश झुंझलाते हुए आया। क्या है माँ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? माई ने कहा, बेटा, कल रात साक्षात गणेश जी आए थे। उन्होंने कहा है कि जो मांगना है मांग ले। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग बताओ मैं क्या मांगूं? जैसे ही रमेश ने वरदान का नाम सुना, उसकी नींद उड़ गई। उसे लगा मां सपना देख रही है, लेकिन जब उसने मां के चेहरे का तेज देखा तो उसे विश्वास हो गया। रमेश की आंखों में लालच का भूत सवार हो गया।
वो बोला, माँ इसमें सोचने वाली क्या बात है? देख हमारी हालत, हम कितने गरीब हैं। तू दौलत मांग ले, ढेर सारा सोना चांदी हीरे मोती मांग ले, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम राजा की तरह रहेंगे, फिर तुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। माई ने सोचा, हाँ बेटा सही कह रहा है, गरीबी बहुत बुरी चीज है। फिर माई रसोई में बहू के पास गई। बहू, बेटा कह रहा है धन मांग ले, तू बता तेरी क्या इच्छा है? बहू कमला थोड़ी ज्यादा होशियार थी। उसने सोचा, धन तो आ जाएगा, लेकिन अगर उसे भोगने वाला कोई वारिस ही ना हो तो क्या फायदा। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, पर कोई संतान नहीं थी। कमला ने कहा, माँ जी आप भी ना धन का क्या करेंगी, वो तो आज है कल नहीं, आप पोता मांग लीजिए, हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। धन तो हम कमा लेंगे, पर औलाद तो भगवान ही देता है। माई और उलझन में पड़ गई। बेटा कहता है पैसा मांगो, बहू कहती है पोता मांगो। किसी ने ये नहीं कहा कि माँ तू अपनी आंखें मांग ले, तू अपना स्वास्थ्य मांग ले। माई का दिल थोड़ा उदास हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सब अपने मतलब के यार हैं। दुखी मन से माई अपनी पुरानी सहेली पड़ोसन काकी के पास गई। काकी ने जब माई की बात सुनी तो वो गुस्से से बोली, अरे राधा तू भी कितनी भोली है, वो बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तुझे क्या मिलेगा? अगर तेरे पास धन आ गया तो बेटा उसे छीन लेगा, अगर पोता आ गया तो बहू उसमें व्यस्त हो जाएगी, तुझे फिर वही कोने में पड़ी खाट मिलेगी। काकी ने माई का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी मान, तू अपने लिए आंखें मांग ले और अपने घुटनों का दर्द ठीक करवा ले। कम से कम मरते वक्त ये दुनिया तो देख लेगी, दूसरों के सहारे कब तक जिएगी। माई घर लौट आई। अब वो बहुत बड़े धर्म संकट में थी। एक वरदान और 3 ख्वाहिशें। बेटा चाहता है धन, बहू चाहती है पोता और शरीर चाहता है आंखें, सेहत। रात भर माई करवटें बदलती रही। वो सोचती रही, क्या करूं? अगर अपनी आंखें मांगती हूं तो बेटा बहू नाराज हो जाएंगे कि स्वार्थी है, अगर उनकी सुनती हूं तो मैं अंधेरे में ही मरूंगी। हे बप्पा, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। सोचते सोचते सुबह हो गई और माई के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक ऐसी तरकीब जो शायद स्वयं गणेश जी ने ही उसके दिमाग में डाली थी। अगले दिन ठीक उसी समय झोपड़ी में फिर से वही चंदन की खुशबू फैली। कहो माई, गणेश जी की आवाज आई, क्या फैसला किया? क्या चाहिए तुझे, धन, संतान या मोक्ष? बुढ़िया माई ने हाथ जोड़े। उसके चेहरे पर एक शरारती लेकिन मासूम मुस्कान थी। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे मांगना तो नहीं आता, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं और अपने वचन पर पक्के हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। गणेश जी बोले, वचन का पक्का हूं माई, बोल क्या मांगना है, बस याद रखना वरदान एक ही मिलेगा। माई ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हे प्रभु, मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ अपनी आंखों से देखूं और मेरा परिवार सदा सुखी रहे। गणेश जी एकदम चुप हो गए। उन्होंने माई की बात को अपने दिमाग में दोहराया। पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ आंखों से देखूं। गणेश जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो जोर से खिलखिलाकर हंसे। वाह माई वाह, मान गए तेरी बुद्धि को, तू तो बड़ी चतुर निकली, तूने तो मुझे बातों में फंसा लिया। जरा सोचिए दोस्तों, माई ने एक वाक्य में क्या क्या मांग लिया। पोता यानी बहू की इच्छा पूरी, वंश मिल गया। सोने का कटोरा यानी बेटे की इच्छा पूरी, ढेर सारा धन मिल गया। तभी तो कटोरा सोने का होगा, यानी घर में दूध दही, गाय भैंस और समृद्धि होगी। अपनी आंखों से देखूं यानी माई की आंखें वापस आ जाएंगी। दीर्घायु, पोते को होते हुए और उसे दूध पीते हुए देखने के लिए माई की उम्र भी बढ़ जाएगी। निरोगी काया, देखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है। गणेश जी बोले, माई तूने एक वरदान में पूरी दुनिया मांग ली, लेकिन मैं प्रसन्न हूं। जिसने अपने लिए न सोचकर पूरे परिवार का भला सोचा, उसकी चतुराई भी भक्ति ही है। जा तथास्तु, तुझे सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और उसी क्षण चमत्कार हुआ। माई की आंखों के सामने से अंधेरा छट गया, उसे सब कुछ दिखाई देने लगा।
उसने देखा कि उसकी टूटी झोपड़ी अभी पक्के और सुंदर मकान में बदल गई है। आंगन में गाय बंधी है। घर के अंदर से बेटे और बहू के हंसने की आवाज आ रही है। बेटा और बहू बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि घर भर गया है और माँ की आंखें ठीक हो गई हैं, तो वे माई के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये सब माँ की भक्ति का ही फल है। कुछ समय बाद घर में एक प्यारे से पोते का जन्म हुआ और वो दिन भी आया जब माई ने अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध पीते हुए देखा। माई का जीवन स्वर्ग बन गया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की कृपा और एक मां की ममता भरी चतुराई। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। बुद्धि का सही प्रयोग। मुसीबत के समय रोने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बुधवार की महिमा यहीं खत्म नहीं होती। गणेश जी जहां बुद्धि देते हैं, वहीं बुध देव, ग्रहों के राजकुमार, अपमान करने वाले को ऐसी सजा देते हैं कि रूह कांप जाए। क्या आपने कभी सुना है कि एक पत्नी के सामने दो पति आ खड़े हुए, एक असली और एक नकली? अब हम शुरू करेंगे एक नई और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, मधुसूदन और बुध देव की व्रत कथा। वो कथा जो बताएगी कि बुधवार को यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। कहीं मत जाइएगा, असली रोमांच तो अब शुरू होगा। दोस्तों, अभी आपने सुनी भगवान गणेश की वो कथा जो मन को शांति देती है। लेकिन बुधवार का दिन केवल गणेश जी का नहीं, बल्कि ग्रहों के राजकुमार बुध देव का भी है। और बुध देव स्वभाव से जितने चंचल हैं, क्रोध में उतने ही कठोर भी। अब जो कथा हम शुरू करने जा रहे हैं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो समय, मुहूर्त और बड़े बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में बुधवार के दिन बेटी को ससुराल भेजना, विदाई कराना क्यों मना है? इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना छिपी है। एक ऐसी घटना जहां एक पति अपनी पत्नी को लेने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका ही हमशक्ल। सोचिए, एक पत्नी के सामने दो पति खड़े हों, दोनों एक जैसे दिखते हों, अब वो किसे चुनेगी? आइए चलते हैं समतापुर नगर में, जहां ये अविश्वसनीय घटना घटी थी। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी उसके घर में पानी की तरह बहती थी। लेकिन धन के साथ साथ मधुसूदन के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई आ गई थी, अहंकार। मधुसूदन खुद को दुनिया का सबसे समझदार इंसान मानता था। वो धर्म, कर्म, शकुन अपशकुन, इन सब बातों को ढकोसला कहता था। उसका विवाह पास ही के नगर बलरामपुर की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। संगीता पिछले कुछ महीनों से अपने मायके बलरामपुर गई हुई थी। एक दिन मधुसूदन को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, बैलगाड़ी तैयार करो, मैं आज ही बलरामपुर जाऊंगा और संगीता को लेकर आऊंगा। घर के बड़े बुजुर्गों ने जब सुना तो उन्होंने पंचांग देखा। मधुसूदन की मां दौड़ी दौड़ी आई और बोली, बेटा मधुसूदन, अनर्थ मत कर, आज बुधवार है। शास्त्रों में लिखा है कि बुधवार के दिन बेटी को ससुराल नहीं भेजना चाहिए और नहीं बहू को लाना चाहिए। ये गमन यात्रा के लिए भारी दिन है। बुधदेव नाराज हो जाएंगे। 2 दिन रुक जा, शुक्रवार को चले जाना। मधुसूदन जोर से हंसा। उसकी हंसी में अहंकार था। वो बोला, मां, तुम भी किन पुराने जमाने की बातों में फंसी हो? मैं मधुसूदन हूं। मेरे पास इतना धन है कि ग्रह नक्षत्र भी मेरे इशारे पर चलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बुधवार है या रविवार। मैं जाऊंगा और आज ही संगीता को लेकर आऊंगा। मां समझाती रही, लेकिन मधुसूदन ने एक ना सुनी। वो बैलगाड़ी में बैठा और शान से ससुराल के लिए निकल पड़ा। शाम होते होते मधुसूदन अपने ससुराल बलरामपुर पहुंच गया। दामाद आया है तो ससुराल वालों ने खूब खातिरदारी की। रात भर दावत चली, लेकिन असली हंगामा तो अगली सुबह हुआ। बुधवार की सुबह सुबह मधुसूदन तैयार होकर आंगन में आ गया और कड़कदार आवाज में बोला, संगीता, अपना सामान बांध लो, हम अभी निकल रहे हैं। ये सुनते ही ससुराल वालों के होश उड़ गए।
संगीता की माँ सास ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, गजब मत करो, आज बुधवार है। बुधदेव दिशाशूल बनकर सामने खड़े हैं। हमारी बेटी को आज मत ले जाओ, रास्ते में कोई भी अनहोनी हो सकती है। बस आज का दिन रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ससुर जी ने भी समझाया, दामाद जी आप समझदार हैं, दुनिया बुधवार को यात्रा टालती है, आप जिद क्यों कर रहे हैं। मधुसूदन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ससुराल वाले उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो चिल्लाया, आप लोग मुझे डरा रहे हैं, मैं शकुन अपशकुन नहीं मानता। अगर आप लोगों ने अभी विदा नहीं किया तो समझ लेना कि मेरा और संगीता का रिश्ता खत्म। मैं फिर कभी इसे लेने नहीं आऊंगा। फैसला आपका है, या तो अभी विदा करो या हमेशा के लिए रख लो। बेचारी संगीता रोने लगी। माता पिता डर गए कि कहीं दामाद जी सच में रिश्ता न तोड़ दें। मजबूर होकर उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। जाते समय संगीता की मां ने उसके कान में कहा, बेटी, बुद्धदेव का नाम जपती रहना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मधुसूदन अपनी जीत पर खुश था। वो संगीता को बैलगाड़ी में बैठाकर नगर से बाहर निकल गया। वो मन ही मन सोच रहा था, देखा कुछ नहीं हुआ, ये सब डरपोक लोग हैं। लेकिन दोस्तों, अभी वो नगर की सीमा से बाहर निकला ही था कि बुद्धदेव की माया शुरू हो गई। अचानक तेज धूप गायब हो गई और अजीब सा धुंधला छा गया। बैलगाड़ी के बैल जो बहुत सीधे थे, अचानक बिदकने लगे। वे आगे बढ़ने से मना करने लगे। संगीता ने डरे हुए स्वर में कहा, स्वामी, बैल आगे नहीं बढ़ रहे, लगता है कोई अपशकुन है, चलिए वापस चलते हैं। मधुसूदन ने बैलों को चाबुक से मारा, चलो नाटक मत करो। बैल मजबूर होकर आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर एक सुनसान जंगल के पास कड़क की आवाज आई। बैलगाड़ी का एक मजबूत पहिया बिना किसी गड्ढे के अपने आप निकलकर दूर जा गिरा। बैलगाड़ी एक तरफ झुक गई। संगीता चीख पड़ी और गिरते गिरते बची। मधुसूदन झुंझला गया, धत तेरे की, ये नया पहिया कैसे टूट गया। उसने उतरकर देखा, पहिया ठीक नहीं हो सकता था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें पैदल ही आगे का सफर तय करना था। मधुसूदन ने कहा, संगीता नीचे उतरो, हमें पैदल चलना होगा। उस सुनसान जंगल में पति पत्नी पैदल चलने लगे। बुधदेव के प्रकोप से सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा मानो आसमान से आग बरस रही हो। संगीता जो कोमल थी, उसका गला प्यास से सूख कर कांटा हो गया। उसे चक्कर आने लगे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, स्वामी, अब एक कदम भी नहीं चला जाता, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। मधुसूदन ने देखा कि पत्नी की हालत खराब है। उसने इधर उधर देखा, जंगल वीरान था। उसने कहा, तुम यहीं इस पेड़ की छांव में बैठो, कहीं जाना मत, मैं लोटा लेकर जाता हूं और कहीं न कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूं। मधुसूदन पानी की तलाश में चला गया। संगीता अकेली उस डरावने जंगल में अपने पति का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया। संगीता की आंखें धुंधला रही थीं। तभी उसे सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। संगीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा, चलो स्वामी पानी लेकर आ गए। वह व्यक्ति पास आया। वह बिल्कुल मधुसूदन जैसा दिख रहा था। वही कपड़े, वही पगड़ी, वही मूछें। वो आया और बैलगाड़ी जो टूटी पड़ी थी, उसे बुद्धदेव ने माया से ठीक कर दिया था, के पास खड़ा हो गया। उसने संगीता से कहा, संगीता जल्दी बैठो, बैलगाड़ी ठीक हो गई है, हम लेट हो रहे हैं। संगीता हैरान थी। उसने पूछा, स्वामी, लेकिन पानी कहाँ है? आप तो पानी लेने गए थे और ये बैलगाड़ी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? उस व्यक्ति जो दरअसल एक बहुरूपिया था, ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। अरे, मुझे रास्ते में एक मिस्त्री मिल गया था, मैंने पानी नहीं पिया, सोचा पहले तुम्हें ले चलूं। चलो जल्दी बैठो। संगीता को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह अपने पति पर शक कैसे करती। वह उस व्यक्ति के साथ बैलगाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी चल पड़ी, लेकिन संगीता को नहीं पता था कि जिसके साथ वह बैठी है वह उसका पति नहीं बल्कि छलिया है। संगीता उस बहुरूपिये के साथ जा ही रही थी कि तभी सामने से एक और व्यक्ति भागता हुआ, हांफता हुआ आया। उसके हाथ में पानी से भरा लोटा था। संगीता की नजर उस पर पड़ी।
फिर उसने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को देखा। उसकी चीख निकल गई, हे भगवान, ये क्या अनर्थ है। सामने से आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि असली मधुसूदन था। असली मधुसूदन ने जब देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ बैलगाड़ी में जा रही है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाया, रुको, ओ दुष्ट, तू कौन है और मेरी पत्नी को कहां ले जा रहा है। बैलगाड़ी रुकी। बैलगाड़ी में बैठा नकली मधुसूदन नीचे उतरा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए, बिल्कुल एक जैसे, जैसे आईने में प्रतिबिंब हो। वही कद काठी, वही आवाज, वही तेवर। असली मधुसूदन चिल्लाया, तू कौन है बहुरूपिये, मेरी शक्ल लेकर मेरी पत्नी को चल रहा है। नकली मधुसूदन हंसा और बोला, अरे ओ ठग, तू कौन है? ये मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे ससुराल से लाया हूं। मैं तो पानी लेने भी नहीं गया, तू पानी लेकर आया है तो क्या तू पति बन जाएगा? दोनों में गुत्थम गुत्था लड़ाई होने लगी। बेचारी संगीता वो खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी। वो कभी इस मधुसूदन को देखती, कभी उस मधुसूदन को। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? इनमें से मेरा असली सुहाग कौन है? अगर वो गलत व्यक्ति के साथ चली गई तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। असली मधुसूदन रोने लगा। उसे अपनी गलती याद आने लगी। हाय, मैंने मां की बात क्यों नहीं मानी? मैंने बुधवार को यात्रा क्यों की? ये उसी पाप की सजा है कि आज मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। वहां भीड़ जमा हो गई। राजा के सिपाही आ गए। सिपाही ने संगीता से पूछा, देवी, तुम ही पहचानो, इनमें से तुम्हारा असली पति कौन है? संगीता रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैं नहीं जानती, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दोस्तों, अब क्या होगा? राजा के सिपाही किसे गिरफ्तार करेंगे? असली मधुसूदन जिसने बुद्ध देव का अपमान किया, क्या उसे अपनी पत्नी और पहचान दोनों खोनी पड़ेगी? और वो नकली व्यक्ति आखिर है कौन? क्या कोई समाधान निकलेगा? कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। जंगल में हंगामा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि सिपाहियों ने दोनों मधुसूदन और रोती हुई संगीता को पकड़ लिया और उन्हें नगर के राजा के दरबार में ले गए। राजा ने जब ये अजीबोगरीब मामला देखा तो वो भी अपना सिर। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर है। जंगल में हंगामा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि सिपाहियों ने दोनों मधुसूदन और रोती हुई संगीता को पकड़ लिया और उन्हें नगर के राजा के दरबार में ले गए। राजा ने जब ये अजीबोगरीब मामला देखा तो वो भी अपना सिर खुजलाने लगे। सिंहासन के सामने दो व्यक्ति खड़े थे, बिल्कुल एक जैसे। राजा ने पूछा, तुम दोनों में से असली मधुसूदन कौन है? असली मधुसूदन जो पानी लेकर आया था रोते हुए बोला, महाराज, मैं असली हूं। मैं प्यास लगने पर पानी लेने गया था। जब लौटा तो देखा ये ठग मेरी पत्नी के साथ बैठा है। ये कोई जादूगर है महाराज, इसे दंड दीजिए। तभी नकली मधुसूदन जो बुद्ध देव की माया था हंसते हुए बोला, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में ला रहा था। ये जंगल में हमसे मिला और अब मेरा रूप धरकर मुझे ही फंसा रहा है। राजा ने संगीता की ओर देखा। बेटी, तुम तो अपनी पत्नी हो, तुम तो अपने पति को पहचानती होगी। बताओ, किसकी आंखों में तुम्हें अपना अक्स दिखता है? संगीता कांप उठी। वो कभी दाईं ओर देखती, कभी बाईं ओर। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन ये दोनों, इनकी आवाज, इनका तिल, इनका कद, सब कुछ एक जैसा है। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अगर मैंने गलत चुनाव किया तो मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। आप ही न्याय करें। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, लेकिन कोई भेद नहीं कर पाया। अंत में राजा ने आदेश दिया, चूंकि असली की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए इन दोनों को कारागार, जेल में डाल दिया जाए और इस स्त्री को राजमहल में रखा जाए। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई कहीं नहीं जाएगा। जेल का नाम सुनते ही असली मधुसूदन टूट गया। उसे जेल जाने का डर नहीं था, उसे डर था अपनी पत्नी और अपनी पहचान खोने का। उस पल जब उसका धन, उसका बल, उसका अहंकार सब धरा का धरा रह गया, तब उसे अपनी मां और सास ससुर की बातें याद आईं। बेटा, आज बुधवार है, मत जा, बुद्ध देव नाराज हो जाएंगे। मैं मधुसूदन हूं, मैं शकुन अपशकुन नहीं मानता। उसका अपना ही अहंकार उसे याद आने लगा। असली मधुसूदन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले।
उसने वहीं दरबार में सबके सामने अपने घुटने टेक दिए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पुकारा, हे बुद्धदेव, हे ग्रहों के स्वामी, मैं समझ गया, ये कोई जादूगर नहीं, ये मेरा ही अहंकार है जो मेरे सामने खड़ा है। मैंने आपका अपमान किया, मैंने अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। मुझे मेरे धन का घमंड था, लेकिन आज मैं एक दाने का मोहताज हो गया हूं। मेरी पत्नी की रक्षा करें प्रभु, उसे इस धर्म संकट से निकालें। दोस्तों, याद रखना, जब इंसान का अहंकार मिटता है तभी ईश्वर की कृपा शुरू होती है। मधुसूदन का सच्चा पश्चाताप देखकर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। जैसे ही मधुसूदन ने माफी मांगी, पूरे दरबार में एक चमत्कार हुआ। अचानक हवाएं थम गईं, दरबार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और आसमान से एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज आकाशवाणी सुनाई दी। ठहर जाओ राजन, मधुसूदन को दंड मत दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए। आकाशवाणी ने कहा, ये जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये कोई ठग नहीं, ये मेरा ही रूप है। मैं बुद्धदेव हूं। मधुसूदन ने अपने अहंकार में चूर होकर बुधवार के दिन गमन यात्रा करके नियमों का उल्लंघन किया था। मैं इसे सबक सिखाना चाहता था कि समय और नियम से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। आज इसने सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए मैं इसे क्षमा करता हूं। जैसे ही आकाशवाणी बंद हुई, वो नकली मधुसूदन जो अब तक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था, वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। वहां सिर्फ असली मधुसूदन रह गया। संगीता दौड़कर अपने असली पति के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा और प्रजा ने बुद्धदेव की जय जयकार की। मधुसूदन ने कान पकड़कर कसम खाई कि आज के बाद वो कभी धर्म और बड़े बुजुर्गों की बातों का अपमान नहीं करेगा। मधुसूदन और संगीता उसी दिन वापस नगर नहीं गए। उन्होंने बुधवार का नियम माना और एक दिन विश्राम किया। गुरुवार को वे धूमधाम से अपने घर समतापुर पहुंचे। घर पहुंचकर मधुसूदन ने सबसे पहले अपनी मां के पैर पकड़े और माफी मांगी। उस दिन के बाद से मधुसूदन और संगीता ने नियम बना लिया। वे हर बुधवार को बुद्धदेव का व्रत रखने लगे। उन्होंने हरे मूंग का दान किया, गाय को हरी घास खिलाई। देखते ही देखते उनका व्यापार जो थोड़ा मंदा हो गया था, वो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनके घर में सुख, शांति और प्रेम का वास हो गया। तो दोस्तों, ये थी बुद्धदेव की लीला, जो अहंकारी को तोड़ती है लेकिन झुकने वाले को गले लगा लेती है। दोस्तों, इस कथा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इसका सही पालन करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बुद्धि, धन और व्यापार बढ़े, तो बुधवार व्रत जरूर करें। इसकी विधि बहुत सरल है। संकल्प: किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से व्रत शुरू करें। कम से कम 21 या 45 बुधवार व्रत रखने का संकल्प लें। रंग: बुधवार को हरे रंग ग्रीन का बहुत महत्व है। इस दिन हरे कपड़े पहने। पूजा: सुबह स्नान करके गणेश जी और बुद्धदेव की पूजा करें। पूजा में हरी इलायची, हरी दूर्वा घास और मूंग की दाल के लड्डू का भोग लगाएं। इस व्रत में नमक खाना सख्त मना है। आप दिन में एक बार भोजन करें। भोजन में मूंग की दाल का हलवा या मूंग की दाल की पंजीरी खा सकते हैं। दही का सेवन भी शुभ माना जाता है। दान: शाम को किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, हरे कपड़े या हरी चूड़ियां दान करें। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। मंत्र: पूजा करते समय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। ये व्रत करने से घर में क्लेश नहीं होता, बच्चों का दिमाग तेज होता है और व्यापार में कभी घाटा नहीं होता। तो भक्तजनों, आज आपने सुनी 2 अद्भुत कथाएं। एक बुढ़िया माई की चतुराई, जिसने हमें सिखाया कि भक्ति में भोलापन होना चाहिए, और दूसरी मधुसूदन की कथा, जिसने सिखाया कि नियमों का पालन और बड़ों का आदर करना कितना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। आज बुधवार है, तो जाते जाते एक नेक काम जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों या परिवार वालों को शेयर करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कथा बांटने से पुण्य बढ़ता है।
अगर आपने अभी तक हमारे परिवार स्वास्तिक भक्ति हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल बटन दबाएं और घंटी बजाएं। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें जय गणेश, जय बुद्धदेव। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर बप्पा का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार।